खजाना में आपका स्वागत है। आज नवंबर की 20 तारीख है और दिन है रविवार। आज बाजार लगभग बंद है, लेकिन बाजार में जो रंगत दिखाई दे रही है सरसों में और ग्वार बाजार के अंदर और कॉटन में, उस पर थोड़ी सी चर्चा करने का मन है। आज सरसों में थोड़ा सा सुधार और दिखाई दे रहा है। जैसे कल बाजार 50 रुपए से लेकर के 75 रुपए तक और कहीं 100 रुपए तक सुधार दिखाई दिया था। आज उसी तरह से बाजार में कुछ और तेजी की संभावना दिखाई दी है। हालांकि बाजार कहीं खुला नहीं है, कहीं कोई ढेरी की बोली नहीं हुई है, कहीं कोई ऐसा कोई भाव दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो बाजार की एक रंगत होती है उससे लग रहा है कि बाजार कुछ थोड़ा सा तेज है। 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक तेज है और आने वाले सप्ताह के अंदर बाजार में इसी तरह का ट्रेंड बने रहने की संभावना है। जैसे 50 रुपए बाजार तेज होगा तो फिर 25 रुपए बाजार कमजोर भी हो सकता है। फिलहाल बड़ी तेजी नहीं है, क्योंकि सरसों के तेल की जो डिमांड है वो कोई बहुत बढ़िया नहीं है। हालांकि कल सरसों तेल के अंदर सुधार हुआ है और बाजार उसी तेल की मांग निकलने के कारण ही कल थोड़ा सरसों में सुधार आया है। सोमवार को भी सरसों में हल्का फुल्का सुधार दिखाई दे सकता है। ग्वार बाजार में जो तेजी चली है 3 दिन से लगातार चल रही है और वो आज भी जारी रही है। आज जोधपुर का जो गम का भाव है वो 12,700 से 12,800 रुपए तक बोला जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को ये भाव 13,000 रुपए के स्तर को छू सकते हैं। यदि भाव 13,000 रुपए का स्तर हाजिर बाजार में आता है तो इसका मतलब है कि जो वायदा बाजार है उसके अंदर एक अपर सर्किट की संभावना बनती है। राजस्थान के ग्वार मिलर्स ने एक इस पर वायदा बाजार पर कुछ एक्शन लेने की डिमांड की है कि इसके कारण बाजार हाजिर बाजार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हाजिर बाजार क्यों बढ़ रहा है ये सब आप जानते हैं। ग्वार की जो फसल का जो कुल उत्पादन है उसमें काफ़ी गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए ही ये बाजार बढ़ रहा है। डिमांड अभी कोई बहुत बड़ी नहीं है, सामान्य डिमांड चल रही है और सामान्य डिमांड के बावजूद जो स्टॉकिस्ट हैं उनकी सक्रियता से ये भाव ग्वार का बढ़ रहा है। ग्वार सीड फिलहाल 6,500 रुपए से लेकर के 7,000 रुपए के बीच में कारोबार कर रहा है। कल कुछ मंडियों में 7,000 से ऊपर का भाव दिखाई दिया था, अब भाव थोड़ा ठहरता हुआ दिखाई दे सकता है। कॉटन बाजार में अभी गिरावट आनी शुरू हो गई है, क्योंकि आवकें बढ़ने लगी हैं। रुई की मांग कमजोर है, रुई की मांग कमजोर होने से मिलर्स की मांग कमजोर होती है और मिलर्स की मांग कमजोर होने से बाजार डाउन जाता है। इसी कारण से भाव 200 रुपए से लेकर के 300 रुपए तक कमजोर हुआ है। न केवल उत्तर भारत की यानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की मंडियों में, बल्कि देश की अन्य मंडियों के अंदर भी गिरावट दर्ज हुई है। आवकों में भी 1.25 लाख गांठों की आवक दैनिक शुरू हो गई है, इसका भी एक दबाव है। लेकिन लंबी अवधि के अंदर नरमा कपास का बाजार भी तेज होने की संभावना है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।